लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने यह पूछा है कि हमारे यहाँ गांव में कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के बाद छुआरे तकसीम करते हैं, ये करना कैसा है? ये अक्सर इलाकों में तो नहीं है, लेकिन किसी किसी इलाके में ये रिवाज है कि लोग मैयत को दफनाने के बाद वहाँ पर छुहारे कब्रिस्तान में ही तकसीम करते हैं। बाज़ लोग घर में तकसीम करते हैं, बाज़ लोग रास्ते में तकसीम करते हैं, लेकिन मैयत को दफनाने के बाद छुहारे तकसीम करते हैं। कैसा है ये? जायज़ है या नाजायज़ है? क्यों करते हैं ये काम? आइए तवज्जो के साथ जवाब सुनिए। मैयत को दफनाने के बाद मैयत की जानिब से छुहारे या कोई दिगर हलाल चीज़ खाने पीने के तकसीम करना जायज़ और मुस्तहसन है। जी हाँ, मैयत को दफनाने के बाद छुहारे तकसीम करना या कोई भी खाने पीने की चीज़ तकसीम करना, और नीयत ये हो कि ये जो मुसलमानों को खिला पिला रहे हैं इसका सवाब जो है मरहूम को पहुँचे, मैयत को पहुँचे, तो बिल्कुल ये जायज़ है और अच्छा काम है। इसका सवाब, इसका फ़ायदा अल्हम्दुलिल्लाह मरहूम को मिलेगा। छुहारे वगैरह कब्रिस्तान ले जाने का जो रिवाज है वो इस माना कर है कि दूर दराज से लोग आते हैं तो इन छुहारों पर फातिहा करके लोगों के बीच तकसीम करके वो भी खा लेते हैं, थोड़ा सा पानी भी पी लेते हैं, और यूँ एक खाने पीने का भी इंतज़ाम हो जाता है और मैयत की तरफ से सदका भी हो जाता है और मैयत को सवाब भी मिलता है। अच्छा, अगर मैयत की तरफ से सदका की नीयत भी कर लिया तो कोई कबाहत नहीं, कोई बुराई नहीं कि नफल तसद्दुक उमरा गुरबा अमीर गरीब सबके लिए जायज़ और दुरुस्त है। हाँ, तसद्दुक के लिए, सदका के लिए किसी भी चीज़ को कब्रिस्तान ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। जहाँ चाहे वहाँ सदका करें। बेहतर यही है कि घर पर ही मुस्लिम फ़ुक़रा को तकसीम किया जाए। कब्रिस्तान में ले जाने को ज़रूरी समझना ये जहालत है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि अगर कोई समझे कि नहीं कब्रिस्तान ही ले जाना पड़ेगा, कब्रिस्तान ले जाएंगे तभी सवाब मिलेगा, कब्रिस्तान ले गया तो सवाब नहीं मिलेगा, ये फिर गलत हो जाएगा। कब्रिस्तान ले जाना ज़रूरी नहीं समझना चाहिए। कहाँ ज़्यादा फ़ायदा है या कहाँ ज़्यादा तकसीम करने में फ़ायदा है ये गौर कर लेना चाहिए। कई बार ये होता है कि बहुत सारे लोग कब्रिस्तान से अपने अपने घर चले जाते हैं, बहुत सारे लोग कब्रिस्तान से घर नहीं आते, मैयत के घर वहीं से चले जाते हैं। तो अगर इस नियत से वहीं बांट दिया कब्रिस्तान में ही कि सारे लोग वो में अक्सर लोग चूँकि यहीं से अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं तो यहाँ बांट दिया कि ज़्यादा लोगों को मिल जाए, तब तो अच्छी बात है। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल नहीं, कहीं पर ऐसा अगर रिवाज हो कि नहीं कब्रिस्तान में मैयत को दफनाने के बाद सारे लोग मैयत के घर आते हैं, तो फिर घर में भी तकसीम कर सकते हैं। बहरहाल इसको ऐसा लाजिम और ज़रूरी नहीं समझ लेना चाहिए कि कब्रिस्तान ले जाना ही पड़ेगा, कब्रिस्तान में ही ले जाके बांटना पड़ेगा, ये ज़रूरी नहीं समझना है। बाकी इसको करने में कोई दिक्कत नहीं है, सवाब मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो चीज़ ज़रूरी नहीं है आप उसको ज़रूरी तसव्वुर करेंगे तो ये जहालत होगी। इसलिए ज़रूरी नहीं समझा जाए कि कब्रिस्तान ही ले जाना पड़ेगा। घर में तकसीम करेंगे, घर में, रास्ते में या कब्रिस्तान में, जहाँ पर भी तकसीम करेंगे इसको दुरुस्त मानते हुए अगर इस काम को जारी रख रहे हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैयत को भी सवाब मिलेगा, मोमिनों की राहत का भी सबब बनेगा। जैसा कि फतवा मरकज़ तरबियत इफ्ता में है कि मैयत की तरफ से गेहूँ चावल वगैरह सदका व खैरात करना जायज़ और मुस्तहसन है। इसका सवाब मुसलमान मैयत को पहुँचेगा, मगर इसके लिए गेहूँ या चावल वगैरह को मैयत के साथ कब्रिस्तान तक ले जाने की हाजत नहीं। अगर कोई इसलिए ऐसा करे कि इस तौर पर मैयत को सदका का सवाब पहुँचेगा तो जहालत है। और अगर ऐसा इसलिए किया जाता हो कि कब्रिस्तान में मुस्लिम फ़ुक़रा व मसाकिन इकट्ठा हो जाते हैं तो वहाँ उनको देने में आसानी होगी, तो इस पर कोई हरज नहीं। बस वही जो मैं शुरू में बताया, क्या बेहतर है, कहाँ तकसीम करने में ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगा, कहाँ ज़रूरतमंद लोग हैं, इसको ध्यान रखा जाए। फतवा मरकज़ तरबियत इफ्ता जिल्द 1 सफ़ा 379 में ये सवाल का जवाब लिखा है।
उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह करीम हम सबको शरीअत के तमाम मसाइल सीखने, समझने और उस पर अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।